अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। पिछले कुछ दिनों से, बल्कि लास्ट पॉडकास्ट से हमारा जो मूड है वो बड़ा फिल्मी हुआ है। तो हमने एक दो पॉडकास्ट पहले एक मूवी के बारे में बात की जिसका नाम था धुरंधर। धुरंधर मूवी में हमारे जो भी डायरेक्टर भाई साहब थे उन्होंने पाकिस्तान की बहुत वार्ड लगाने की कोशिश की। तो हमने उस पर थोड़ी डिस्कशन की और हमारे इंडियन व्यूअर्स की तरफ से भी हमें अच्छा फीडबैक मिला। मतलब हम अच्छा ही कहेंगे अब उसको। तो आज हमने सोचा कि ज़रा दोबारा फिल्मी मूड है तो एक और फिल्म को डिस्कस करते हैं। साथ में हम कोई और टॉपिक क्रिकेट वगैरह की बात भी कर सकते हैं, लेकिन फिल्म की बात से स्टार्ट करते हैं। तो आज एज़ यूजुअल हमारे साथ शफीक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बेहतरीन, आप बताएं। यार ये विंटर में ना फिल्मी मूड हो जाता है ना हमारा, रोमांटिक। हम फिल्मों की बात करते हैं या घर में कोशिश करते हैं शाम को काम से आए तो ब्लैंकेट में लेट के तो कोई HBO या इधर उधर कोई मूवी देख लें, हैं। ट्रू दैट। तो यार मैं देख रहा था एक मूवी, मतलब आप ऑब्वियसली आपको पता है इंडियन मूवीज हमारे यहाँ रिलीज तो नहीं होती, बिल्कुल, लेकिन खबर आ जाती है हमारे खबर पास। आ जाती है। तो ज़्यादातर वैसे इनका फोकस आजकल जो है ना वो इस तरह की मार दाड़ की ये और जंग शंग की, और इनको तो लगता है पाकिस्तान ही वाहिद दुश्मन है जिसके खिलाफ ये मूवीज बना देते हैं। एग्जैक्टली, मोदी एरा जितना भी है वो देखा जाए ना, पोस्ट 2016 2018, दिस इज व्हाट हैज बीन सेलिंग। तो अब वो सब कहते हैं कि इसी बेती गंगा में हाथ धो लें, क्योंकि यही बिक रहा है। लेकिन ये हाथ नहीं धो रहे हैं, ये पूरे नहा रहे हैं, डुबकियां मार रहे हैं। सारी मूवीज उसी पे कर देते हैं। True. तो अभी मैं एक देख रहा था, मेरी नज़रों से एक सोशल मीडिया पे देखी मैंने एक मूवी जिनकी 21। बिल्कुल। तो आपने भी उसके बाद, क्योंकि आपकी नज़र इन मामलों में बहुत तेज़ है, बल्कि आपकी नज़र चील वाली है। तो ये क्या है 21? अच्छा जनाब, 21 इज अ रीसेंट मूवी, वेरी रीसेंट एक्चुअली। मैं देख रहा था 1 जनवरी को ही रिलीज हुई है। उसके डायरेक्टर हैं श्रीराम राघवन। अच्छा। एंड इट इज स्टारिंग धर्मेंद्र, which will be his मरहूम last, धर्मेंद्र साहब। मरहूम उनकी आखिरी मूवी है। अच्छा अच्छा। और जो मेन रोल है वो है अगस्त्य नंदा, अमिताभ के नवासे। अच्छा, अमिताभ साहब के नवासे उनका। एंड द मूवी इज ऑन सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, who is also the recipient of परमवीर चक्र, जो उनका निशान हैदर का इक्विवेलेंट है। और द मूवी इज बेस्ड ऑन हिज लाइफ। 21 टाइटल इस वजह से है कि वो 21 साल की उम्र में लड़ते हुए। अच्छा, he was so young. Yes, he was so young. तो ये कब की स्टोरी है? मैं ख्याल 1971 की। और 16 दिसंबर जब जंग खत्म हुई उसी दिन गालिबन उनकी डेथ हुई थी। तो द मूवी इज 2 टाइमलाइंस पे चलती है। अच्छा। द मूवी इज अबाउट हिम एंड हिज फादर। ओके। एक हाफ में वो फोकस कर रही है जंग के ऊपर और जो भी उनका अपने मुल्क के लिए, ऑब्वियसली वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, हम इधर से अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे। यानी बेसिकली आप उस जंग की बात करें, 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश, बांग्लादेश वो जो सारा एग्जैक्टली। तो उस जंग के दौरान लड़ते हुए इन्होंने अपनी जान दी अपने मुल्क के लिए, और 21 साल की उम्र में। अच्छा। और कहा जाता है कि इनके काफ़ी मतलब हीरोइक एफर्ट्स थे अपने मुल्क के लिए, लेकिन इवेंचुअली ही फेल फाइटिंग फॉर हिज कंट्री। ये टैंक वैंक या कोई एयरफोर्स? एग्जैक्टली, ये टैंक बैटल है। टैंक बैटल, ओके। क्योंकि उस दौर में टैंक ज्यादा। देयर इज अ सर्टेन बैटल जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। उसको उस बैटल में लड़ते हुए ही पास्ड अवे। ओके। तो एक तो मूवी उस चीज पे फोकस कर रही है। एक एंड जो है मूवी का, धर्मेंद्र जो उनके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो पोस्ट वॉर पाकिस्तान आते हैं। अच्छा। सरगोदा अपनी बर्थ प्लेस रिविजिट करने के लिए। उस और ये सच्चा वाकया है। ये यानी जो धर्मेंद्र का जो भी नाम होगा मूवी में, ये जो 21 साल वाला लड़का था उसके शहीद हो गया उनकी उधर, उसमें वो उस यानी जंग खत्म होने के बाद बिल्कुल धर्मेंद्र साहब पाकिस्तान आए हैं अपने होम टाउन को विजिट करने के लिए, सरगोदा। और ये सच्चा वाकया है। अच्छा। और उस विजिट के दौरान ही गेट्स टू मीट द पर्सन हु किल्ड हिज 21-year-old son, the Pakistani soldier then and officer later, जिनके हाथों that was itself a very brave step. Exactly. तो जैसा बताया जाता है उसमें यूं है कि वो होस्ट ही होते हैं उनके, मतलब वो किस्मत इस तरह से कुछ हालात बना देती है। ये फिल्म में उन्होंने फिल्म में उन्होंने इस तरह वो किया या एक्चुअली भी बताया जाता है कि ऐसा ही था। अच्छा। कि जो ब्रिगेडियर साहब थे या कर्नल साहब थे गालिबन, हु हैपेंड टू बी हिज होस्ट, उन्होंने आखिरी रात उन्हें बताया
कि आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी स्ट्रेंज, व्हिच इज द फैक्ट कि जी इट वाज आई हु पुल्ड दैट ट्रिगर व्हिच लेड टू द डेथ ऑफ योर सन. ऑब्वियसली वो अपने मुल्क से लड़ रहे थे, ये अपने मुल्क से लड़ रहे थे, बोथ डिड नॉट यार दिस वाज वेरी ट्रेजिक. आई मीन अगर किसी 21 साल के लड़के के बाप को ये बताया जाए कि वो तुम्हारे बेटे को पे गोली चलाने वाला नहीं था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरा इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं आप. He himself was a soldier. वो ब्रिगेडियर खेतरपाल साहब थे जिनके साहबजादे थे. तो he understood कि यार इन अ बैटल दोनों अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, और इट वाज वन मैन अगेंस्ट द अदर. एक को बचना था, एक को जाना था, एंड रिसीविंग एंड पे उनके बेटे आए. इट कुड हैव बीन द अदर सोल्जर एज वेल, लेकिन दैट डे किस्मत ने ऐसा ही लिखा हुआ था. अच्छा. तो फिर वो उसको माफ कर देते हैं. यार मैं एक सेकंड यार रोकूंगा आपको. यार सीरियसली, मतलब इफ इट वाज हैपन इन अ ट्रू सेंस, आई मीन सच में फिल्मी नहीं है, जेन्युइनली ऐसा हुआ है, और एक इंडियन जंग के बाद आता है और उसके बेटे का जिसने उसको गोली चलाई वो उसके सामने उसको बोलता है, कन्फेस करता है, और वो उसे कहता है कि यार ये मेरा भी मतलब मारने वाला हमारी तरफ से भी हो सकता था, मेरा बेटा भी हो सकता था, और मरने वाला आपकी तरफ से भी. तो यार ये वाला एटीट्यूड बिल्कुल अगर दोनों तरफ आ जाए, सही बात है, तो मामले काफी आसान नहीं, मुझे लगता है जंग ही नहीं होगी. जंगें करना फिर मुश्किल हो जाएगा. मतलब इस लेवल की और फॉरगिवनेस का और का एटीट्यूड आप शो करें, तो दिस इज ग्रेट. आई मीन दिस इज व्हाई वी पिक्ड दिस मूवी एज वेल कि एक तरफ है वेयर यू हैव धुरंधर, बॉर्डर टू उड़ी एंड अदर ऑल अदर मूवीज जो वॉर जिंगोइज्म के ऊपर बेस्ड हैं, और दूसरी तरफ ये एक डिफरेंट मूवी है जो आपको ह्यूमन साइड ऑफ वॉर दिखा रही है, जो उसके आफ्टर इम्पैक्ट दिखा रही है. और मजे की बात, अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इट हैजंट डन वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस. ओके. जो इंडस्ट्री में उसकी परफॉर्मेंस है मूवी की, वो इतनी अच्छी नहीं है. एक बात बताऊं, इन्होंने ना, इनके डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, इन्होंने अपनी आवाम की इस तरह ट्रेनिंग कर दी है और इम्यून कर दिया है सारी चीजों के साथ. तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ही देखना चाहते हैं. हालांकि ये डायरेक्टर श्री राम, क्या नाम बताया, श्री राम राघवन, मतलब ही डिड वंडरफुल. आई मीन, और ये वाला एलिमेंट अगर आप लोगों में क्रिएट करें और लोगों में एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत बढ़े. देखें, दूर बैठ के ना, मतलब बॉर्डर की उस तरफ वो बैठे हुए हैं, इस तरफ हम बैठे, और हम बोले हम ये कर देंगे. जिस तरह अभी रिसेंटली मैं देख रहा था एक ट्रेलर, वो वरुण धवन की मूवी का, वो कहता है हम इस दफा बॉर्डर में घुसेंगे नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे. अबे भाई निक्कर थोड़ी है कि यार तूने कभी भी बदल लेनी है. ऐसा नहीं होता. Easier said than done. I mean, जंग यार itself, आप जब जंग में घुसेंगे ना, अल्लाह ना करे यार जंग हो, आप जंग में घुसे, आपको लग पता जाता है. जिन कौमों, जिन मुल्कों के साथ जो इन सिचुएशन में गुजर रहे हैं ना, उनको पता है यार कि जिंदगी किस तरह हो जाती है. तो दूर से फिल्मों में जंग देख लेना, फिल्मों में ये कर देना, फिल्मों में, ओ भाई मैं इनका एक देख रहा था, सूर्यवंशी, कौन सी फिल्म है? सूर्यवंशी, बिल्कुल यार. एक तो इनके पास टॉपिक ही यही रह गए, एग्जैक्टली, टेररिज्म है, और वो पाकिस्तान से जुड़ी टेररिज्म है. मतलब जैसे पाकिस्तान में नर्सरी है कोई कि टेररिज्म पैदा होते हैं, और हमें कोई काम नहीं है. एक तो ये बात है. दूसरी बात ये यार, मतलब इतने लिमिटेड हो गए हैं, इनकी नैरो थॉट्स हो गई हैं स्टोरी टेलर्स की, कि उनके टॉप क्लास, उसमें देख लेता टॉप क्लास हीरोज हैं, जिसमें अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, रणवीर सिंह है. वो रणवीर सिंह जो है वो अच्छा एक्टर है, लेकिन उसमें वो क्लाउन जो भी उन्होंने, वो मतलब एक बंदी के साथ जो उसकी कोई फ्योंसी है, जो भी उसके साथ बम बांधा हुआ है. अब भाई एक तरफ बम फटने का खतरा, फट तो उसकी रही होती है जिसके बम बंधा होता है, उसकी ज्यादा फट रही होती है ना बम से ज्यादा. तो होता क्या है कि वो शुगर लगा रहे हैं. ट्रू जी, मतलब मजाक कर रहे हैं. तो एट द एंड मेरा बात करने का मकसद ये था कि यार 3-4 इकट्ठे हीरोज को और कैटरीना कैफ को आपने एक ही मूवी में डाल के, तो उसका ये आपने बेचा. वो इसका डायरेक्टर भी बड़ा वो है, रोहित साहब, वो तो गाड़ियां यूं उड़ रही है, तो गाड़ियां उड़ रही है. तो हम मतलब बात ये कर रहे थे कि अच्छी टॉपिक्स है, अच्छी फिल्में बन सकती हैं जिसमें लोगों की एजुकेशन की जाए, ट्रेनिंग की जाए फॉर टुवर्ड्स हार्मनी, कि लोग आपस में बात करें, प्यार से रहें. यार जंग बंग तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. और अच्छा, उस मूवी में वो जो मैं सूर्यवंशम की बात कर रहा था, रेफरेंस क्या दे रहे थे, वो उसे कहता है कि देखो आतिफ असलम और वो जो बाकी सिंगर हमारे इतने तुम्हारे सिंगर इधर आते हैं, अगर तुम टेररिज्म करोगे या तुम्हारे मुल्क से टेररिस्ट आएंगे, तो आपके जो एंटरटेनमेंट मीडिया है वो इफेक्ट हो जाएगा. और क्रिकेटर्स की बात कर रहा था कि जी आपके मिसबाह और वसीम अकरम और बाकी वो IPL में या खेलेंगे, अगर वहाँ से टेररिज्म आएगी तो आपकी तो क्रिकेट ही. तो इस तरह के रेफरेंस और इस तरह की बात करेंगे, तो फिर हमसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इधर से फूल डाल के ऐसे यूं करके भेजेंगे. नहीं होता, नॉट रियलिस्टिक, ये नहीं होता. खाली 2 हाथों से बचती है. तो ये 21 वाली बात जो है ना, वैसे 21 वाला जो डायरेक्टर है ना,
उस्ताद जी है बड़ा तेज। हाँ, पूछो कैसे? अगर ये हिट हो गई ना, अगली 22 कर लेगा, फिर 23, 100 तक तो चलेगा। इस तरह की फिल्म का टाइटल होना चाहिए ना कि बंदा गिनती च करे 21, 22, 23, 24। नाम रखना आसान है ना, दूसरी थॉट ही नहीं याद भी रहती है। तो ये मतलब, लेकिन यार ये मूवी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं ढूंढूंगा। ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको, लिंक भेज दूंगा। देखेंगे कि यार ये कैसी, और वो चले इसी बहाने इन्होंने अमिताभ बच्चन के नवासे को उसमें किसी काम पे लगाया उन्होंने, चांस भी दे दिया। यार धर्मेंद्र की अगर बात की जाए ना, तो आई फील वेरी वेरी सैड फॉर दैट गाय यार। बड़ी हम उसके बड़ा मतलब मैं तो उसके चाहने वाला हूँ यार, सीरियसली। और हम्बल गाय, ठीक है, तो सही है, अल्लाह उनको स्वर्ग में जगह दे यार। ये वाली जो मतलब इस मूवी से हमने ये देखा, ठीक है, एंटरटेनमेंट की बात होगी, मूवी में उन्होंने अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया। इसके साथ ना एक जुड़ी और चीज़ें भी हैं, मतलब इन्होंने एंटरटेनमेंट के किसी मीडियम को भी ना मतलब माफ़ नहीं किया। ट्रू, इसको मूवीज़ तक नहीं रहने दिया। मतलब मूवीज़ में तो हमारा ये तबा लगाते हैं ना, इन्होंने पाकिस्तानियों को ये कर दिया, पाकिस्तानियों को वो कर दिया। सही है यार, आप करते रहें, फिल्मों में करते रहें, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन्होंने क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा। एग्जैक्टली, उसको भी पोल्यूट कर दिया, उसको भी पोलिटिसाइज कर दिया। ये अभी जो बांग्लादेश वाला मुस्तफिजुर रहमान वाला वाकया हुआ, बेसिकली वो यही था कि इनकी आपस में टेंशन चल रही है, इंडिया और भारत की। यार इनका तो बड़ा आपस में खुशल मंगल थे ना, तो ये टेंशन क्या हुआ था? उनकी असल में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है, एंड इट हैज जब इनकी वो हसीना वाजिद जब भागी थी, वो असल में इनकी थी। एग्जैक्टली, सपोर्ट, यानी इनकी सपोर्ट। एग्जैक्टली। तो अब गवर्नमेंट का, यानी वो गवर्नमेंट जो है अभी जो नए जो लोग भी हैं वो इनके साथ अलाइन नहीं है, तो इस चक्कर में इन्होंने, और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है ना। पिछले दिनों उन्होंने इनके एक वो जो यंग पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी डेथ में भी उस्मान हादी समथिंग इस तरह से कुछ नाम था उनका, तो उनकी डेथ में भी इंडिया का नाम आया, और बाकी भी उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आई। लेकिन यार इसका उस क्रिकेट से क्या ताल्लुक है यार? अगेन इस लेवल पे आपको नहीं जाना। दिस इज व्हाट द इंडियन पीपल नीड टू डिसाइड नाउ, कि यार अपनी पॉलिटिक्स, अपनी सियासत, इन चीज़ों को क्रिकेट पे और बाकी मीडियम्स पे इम्पैक्ट ना करने दें। तो उसमें इंडिया में शाहरुख खान के खिलाफ, क्योंकि उनकी टीम में वो खेल रहे थे, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। एक्सट्रीमिज्म को नहीं, ये मतलब पोर्ट्रे करती है चीज, ऐसा ही है ना, ऐसे ही है। मतलब आपको सुकून ही नहीं मिलता कि यार इस लेवल पे जाना चाहते हैं। ठीक है, दो मुल्कों का आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कुछ अरसे बाद ये आपस में सेट हो जाए, लेकिन यार क्रिकेट तो बाउंड्रीज इट शुड बी प्योर ऑफ ऑल ऑफ दिस, इट शुड बी अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। लेकिन ये उस चीज को भी उन्होंने पोलिटिसाइज कर दिया। और फिर जैसा कि मैं बता रहा था कि शाहरुख खान के खिलाफ, सिंस ही ओन्स कोलकाता नाइट राइडर्स, और जो नाइट राइडर्स सारी उनकी एक फ्रेंचाइज है, उसमें एक किसी टीम का हिस्सा थे कोलकाता नाइट राइडर्स, वो जो बंगाली क्रिकेटर थे, मुस्तफिजुर रहमान, और उनके खिलाफ फिर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए शाहरुख खान के खिलाफ। ही केम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। उन्होंने एक बंगाली खिलाड़ी को अपनी टीम में रखा हुआ है, मुल्क के हालात किस तरफ हैं, मुल्क के ताल्लुकात किस तरफ हैं। और इन्होंने शाहरुख खान को नहीं कोसा कि तू शायद मुसलमान है, तुझने इसलिए रखा हुआ है। कोई फिल्म की होगी, बाज नहीं है उस वक्त, तो भूल जाते हैं ना फिर ये। हालांकि शाहरुख खान तो प्योर इंडियन है यार, वो तो मेरा तो ख्याल है इंडिया की आधी आइडेंटिटी शाहरुख खान की वजह से। एग्जैक्टली। लेकिन उनको भी नहीं बख्शा उन्होंने। अच्छा। और इवेंचुअली ही गेव इन टू ऑल ऑफ दैट प्रेशर। उन अब क्या करें, रहना है वहां पे, काम है उनका, तो उन्होंने फिर इस बंदे को टीम से फारिग कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने वहां से निकल के पीएसएल के लिए रजिस्टर कर लिया। अच्छा। तो इफ यू वांट गेट पाकिस्तान में मौका जाना होगा उस्ताद जी है जरा, वो आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। और वैसे भी हम दुखी लोगों को तो बहुत सपोर्ट। लेकिन यार वैसे बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर? क्रिकेट बोर्ड ने फिर रिएक्ट किया इसके ऊपर। अब जो अपकमिंग T20 मतलब हमारी तरह नहीं किया, रिएक्ट किया। और उन्होंने कहा कि जो अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप है, जो इंडिया में गालिबन हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी टीम वहां पे नहीं जाएगी। लेकिन ICCI जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने इस पे काफी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। ICC ने रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन इसकी मैंने कल देख रहा था, उसकी स्टेटमेंट में इंडियन कोई जो भी प्राइम मिनिस्टर है या इंडियन कोई भी मतलब इंपॉर्टेंट शख्स, पर्सनालिटी थी, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि ICC ने अगर हमें कहा भी है ना, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो यार अगर सपोज, मैं कहता हूँ ठीक है यार, ये बड़ा दिल दिखाएं, कर ले जो भी है, कई क्रिकेट इम्पैक्ट, लेकिन अगर सपोज ये नहीं भेजते तो एक टीम तो गई बीच में से। एग्जैक्टली। तो वो जो एक हार्मनी बनी होती है और लोग देखना चाहते हैं, उनके भी फैंस हैं, तो क्रिकेट तो एट द एंड डिस्टर्ब हो गई। और मतलब जो उसका कमर्शियल इम्पैक्ट आता है ना, पाकिस्तान का भी ये मसला चल रहा था तब, लेकिन पाकिस्तान ICC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कमर्शियल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसकी वैसे व्यूअरशिप आती है, और वैसे भी पाकिस्तान इंडिया के मैच के जो पैसे ये इकट्ठे होते हैं, वो तो बाकी मैचों में इतना नहीं होता। फ्रॉम अ रेवेन्यू फैक्टर,
बांग्लादेश क्रिकेट की वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू इस वक्त नहीं है. Had it been some other country, तो they would have given in to the pressure. वैसे मुझे लगता है उतनी तो नहीं होगी वैल्यू, लेकिन ये जो बीच में इनके क्लैश चल रहा है ना इंडिया, इसमें बढ़ जाएगी, इसमें थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी रेटिंग अच्छी आएगी. तो ये जरा थोड़ा सा वो सोचें बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियली सोचें, और इनको थोड़ा आपस में वो करना चाहिए, रिजॉल्व कर लेना चाहिए यार. वैसे क्रिकेट में ये क्या हो रहा है यार, वो मैं देख रहा था, वो ख्वाजा उस्मान ख्वाजा, वो ऑस्ट्रेलिया में वो बड़ा अच्छा बैट्समैन है, उसका भी मैं को देख रहा था उसकी रिटायरमेंट पे, उन्होंने बल्कि रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. अच्छा. कल गालिबन उन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच भी खेला, सिर्फ 6 रन बना पाए, लेकिन ही वाज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन. एंड बिफोर दैट टेस्ट मैच, एशेज का ये आखिरी टेस्ट मैच था, उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया, और उसमें उन्होंने बताया कि बीइंग अ पाकिस्तान बॉर्न क्रिकेटर, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, काफी उन्हें नस्ली इम्तियाज, जिसे हम रेसिज्म कहते हैं, अच्छा, उसका सामना करना पड़ा. गोरों के बारे में हम कहते हैं बड़े ओपन हार्टेड होते हैं, और ये होता है कुछ जगहों पे आई थिंक फैक्टर ये आ जाता है. लगता है किसी गोरे को ना उधर ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू टकर गया होगा. कैंगरू ने कोई लात चांद मार दी होगी, तो उसका जो दिमागी संतुलन है ना वो हिल गया होगा. तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ, लेकिन ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ रेसिज्म ग्रोइंग अप, एंड ही वाज इवन टोल्ड कि यार आप ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद बीइंग अ ब्राउन ऑस्ट्रेलियन शायद ना खेल पाए. अच्छा. लेकिन ही फॉट अगेंस्ट ऑल दीज ऑड्स, और उन्होंने इसके बावजूद अपना एक क्रिकेट में बेहतरीन मकाम बनाया. प्लस ही पॉइंटेड आउट द फैक्ट कि यार जो स्ट्रगल उन्हें टीम में आने के बाद भी करनी पड़ी, उसका भी उन्होंने बताया कि यार अगर वो इंजर हो जाते थे तो जो उन्हें सामना करना पड़ता था ऑस्ट्रेलियावी फॉर्मर प्लेयर्स की तनकीद का, मतलब बहाने कर रहा है, ये इज नॉट इल, ये वो, इस तरह से उनकी कंडक्ट पे बहुत सी मतलब क्रिटिसिज्म होता था. तो वो ये कहते हैं कि हैड ही बीन अ वाइट ऑस्ट्रेलियन तो शायद ये उन्हें फेस ना करना पड़ता. exactly. तो लेकिन देन अगेन ताली दोनों हाथों से बजती है. दिस इज जस्ट हिज ओपिनियन. अगर आप किसी और क्रिकेट न्यूट्रल कमेंटेटर से पूछें तो वो शायद कहे कि यार इनकी भी गलतियां रही हैं. ठीक है यार, वो कुछ लोग होते हैं ना, वो मतलब मैं इस बारे में नहीं कह रहा, वैसे लोग होते हैं छोटी सी बात को दिल पे ज्यादा लगा लेते हैं. लेकिन आई थिंक इम्पॉर्टेंट भी है ये चीज़ें पॉइंट आउट करना, मतलब बीइंग इन हिज प्लेस, ये एक्सपीरियंस शेयर करना, इस चीज़ को कॉल आउट करना. और उन्होंने बहुत अच्छी बात पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम किया. उन्होंने कहा कि आई होप के जी इफ समबडी एल्स, इफ एनी चाइल्ड ग्रोज अप एंड वांट्स टू बी इन माय प्लेस, उसको ये सारी चीज़ों का सामना ना करना पड़े. तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंग. तो मेरे ख्याल में ये अब जो चीज़ें हैं ना, ये क्रिकेट में, या देखो ये दिस इज पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट. तो एंटरटेनमेंट तो प्योर होनी चाहिए विदाउट एनी रेस, कलर, दोगली किस्म की एंटरटेनमेंट जो है ना, वो उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए. बंदा फिर आधे मुंह से हंसता है ना, पूरे मुंह से हंसता ही नहीं है, दिल से नहीं आप हंसते क्योंकि आप एंजॉय नहीं करते उससे. बातों पे खुश होकर हंसने लगते हैं, फिर आपको याद आता है इसके पीछे तो कोई और आधे मुंह से हंसते. एग्जैक्टली. तो दोस्तों, ये थी आज की पॉडकास्ट. इसमें हमने कुछ फिल्मी एंगल से इसको डिस्कस किया और क्रिकेट के एंगल, यानी दोनों तरफ से हमारा एंटरटेनमेंट का मीडियम था. हमारी ये रिक्वेस्ट है और हम ये चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट, क्रिकेट जो है वो स्पेशली साउथ एशिया में और बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसको एंजॉय करते हैं. तो क्रिकेट को और मूवीज़ को और इंटरटेनमेंट के मीडियम को ना, इन सारी चीज़ों से ना बहुत मुबर्रा होना चाहिए, बहुत ऊपर होना चाहिए. तो ये आपस की पॉलिटिक्स और इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये ज़रा अपने तक ही रखनी चाहिए. तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और कंटेंट के साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक खुदा हाफिज़. You are watching Apna Watan.